दोस्तों, अब लोकी सीरीज के एपिसोड 5 को देखने के बाद तो मानो हर एक एपिसोड्स के साथ साथ फैन थ्योरीज की स्पेकुलेशंस भी बढ़ती ही जा रही है और दिमाग का भी दही पकौड़े सब एक साथ बनते जा रहे हैं और एपिसोड्स तो एक के बाद एक और भी छोटे होते जा रहे हैं। पर अगर डायरेक्शन की बात करूं देन अब तक उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। ईच एपिसोड्स में हमें सब कुछ क्लीन एंड क्लियर क्वालिटी स्टोरी प्लॉट दिखी और सिल्वी के कैरेक्टर को भी डेवलप्ड होते हुए देखा और साथ ही टीवी के सीक्रेट्स का सस्पेंस अभी भी सक्सेसफुली कैरी ऑन होते हुए सीरीज के 5th एपिसोड अभी खत्म हो भी चुकी है। पर सीरीज की सस्पेंस है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही और अब फाइनल एपिसोड के लिए तो वेट हो ही नहीं हो पा रहा। तो अब फिलहाल के लिए चलिए दोस्तों, हम अपने दिमाग की पूरी संतुलन को बिगड़ने से पहले इस एपिसोड 5 की ब्रेकडाउन विद माय फैन थ्योरीज इवेंट्स वाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। इवेंट नंबर 1, यहाँ एपिसोड 5 की सीन रिज्यूम होती है एपिसोड 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहाँ ड्रोन्स वाली सीन्स शॉर्ट्स में बहुत सारे ईस्टर एग्स दिखे। वेल एक्चुअली पूरी की पूरी एपिसोड्स में ही डायरेक्टर ने ईस्टर एग्स की भंडार लगवा दी है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की मेंशन सेंट्रम सेंटोरियम दिखी है। स्टार्क टावर पर कैंग लिखा हुआ होता है, जो कि किसी पॉसिबल फ्यूचर में टॉनी स्टार्क मिस्टर ग्रिफॉन को बेच देते हैं, जो कि बाद में पता चलता है कि वो कैंग खुद ही होता है। और कुछ ट्रेन के डब्बे पड़े हैं, लगता है शायद कैप्टन मार्वल की स्क्रल फाइट वाली ट्रेन है या फिर एक्स-मेन की डार्क फिनिक्स वाली फाइट सीन्स में भी स्पेसिफिकली बहुत लंबी फाइट एक ट्रेन में देखने को मिली थी। सो होगी कोई ना कोई ट्रेन की बग्गी की कनेक्शंस इनमें से। और अब यहाँ लोकी को लगता है कि वो शायद अब मर चुका है और हेल में है, पर सामने खड़े लोकी के दूसरे अल्टरनेट री-इनकार्नेशंस वाले लोकी खड़े दिखते हैं, जो कि है बोस्टफुल लोकी, क्लासिक लोकी, किड लोकी और किड लोकी के हाथ में एक एलिगेटर लोकी। एंड देन लोकी के पूछने पर क्लासिक लोकी कहते हैं कि नहीं, तुम अभी नहीं मरे हो, तो अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो फिर मारे जाओगे जरूर, क्योंकि ये जगह एक शून्य है यानी कि वॉइड, और यहाँ है अलाइथ जो सबको खाता जा रहा है और हम उसका नाश्ता है। और उसी से बचने के लिए क्लासिक लोकी हमारे लोकी से वहाँ से उनके साथ निकलने के लिए कहते हैं। इवेंट नंबर 2, फिर सीन शिफ्ट होकर एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां सिल्वी रेवोना से लोकी की प्रूनिंग वाली जगह के बारे में पूछती है, जिस पर रेवोना कहती है कि उसे नहीं पता और शायद मिस मिनट को पता होगा। एंड देन रेवोना मिस मिनट से कहती है कि टीवी की फॉर्मेशन की बिगिनिंग के बारे में फाइल्स निकालो, एज बिकॉज टीवी की एंड वाली फाइल तो फिलहाल के लिए अनअवेलेबल है, क्योंकि टाइम कीपर्स तो अभी भी टीवी की एंड वाली प्लॉट लिख रहे हैं। पर यहाँ सिल्वी रेवोना को इंटरप्ट करती है अपने एक लॉजिक के साथ कि अगर वो जगह वॉइड है देन अकॉर्डिंग टू रेवोना वो जगह टाइमलाइन की एंड नहीं हो सकती, क्योंकि एज रेवोना सेड दैट टीवी की एंड की प्लॉट अभी भी अंडर स्क्रिप्ट है। तब जाकर फाइनली यहाँ रेवोना बताती है कि लोकी जहाँ भी है वो शायद अभी तक जिंदा होगा, बिकॉज वो एक ऐसी डायमेंशन में है जहाँ टीवी अपने हर एक वेरिएंट्स को भेजती है प्रून करके, और जहाँ ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता है और ना ही बचने की उम्मीद। तो आप कह सकते हो कि डंपस्टर वाली जगह पर जहाँ पर वेरिएंट्स के कचरे को टीवी फेंक देती है प्रून करके, क्योंकि मे बी ये फेक टीवी और के किसी भी नॉर्मल सिटीजन्स को डायरेक्ट डिलीट कर सकती है, पर मार्वल के किसी भी कॉमिक्स कैरेक्टर्स को नहीं, क्योंकि मार्वल के सारे कॉमिक कैरेक्टर्स के अपने अपने डेस्टिनीज और फेट्स हैं, और अगर फेक टीवी उन्हें ही डिलीट कर देगी देन फेक टीवी खुद ही एक अल्टरनेट टाइमलाइन के ब्रांचेस को क्रिएट कर देगी। सो इसीलिए एक ऐसी जगह पर फेक टीवी अपने अरेस्टेड वेरिएंट्स को प्रून करके ट्रांसफर कर देती है, यानी कि फेक देती है, जहाँ की ऑलरेडी अलाइथ है, जो नेचुरली वहाँ उस रीजन में सबको खत्म करने वहाँ भूखा पेट बैठा ही रहता है। और अब जब बीच में अलाइथ का जिक्र हो ही गया है देन अलाइथ के बारे में भी बता दूं कि अलाइथ एक टेम्पोरल एंटिटी होता है, जो कि सबसे पहले अपने आप को इस टाइम के बंधन को तोड़कर बाहर निकल पाया, और तब से अलाइथ जो भी टच करता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स इसी वजह से कैंग अलाइथ को अपने टेम्पोरल एम्पायर से दूर रखने के लिए एक बैरियर भी बना लेता है। और मेरी स्पेकुलेशन सब इसी के ऊपर ये है कि शायद इसी वजह से ये फेक टीवी, जिससे मैं कैंग की टीवी मानती हूँ, और उस हिसाब से कैंग अलाइथ को अपने एम्पायर से दूर हटाकर रखने के लिए अलाइथ को डिस्ट्रैक्ट बनाए रखता है, अपने वेरिएंट्स को वहाँ उस वाले डायमेंशन में अलाइथ के पास डंप करके।
बट देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स जब रेवोना को अपनी मेमोरीज याद आ जाती है ओल्ड एराज वाली टाइम को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान, एंड देन रेवोना को अपने कैंग को मारने वाली रिवेंज के बारे में भी याद आ जाती है। और जब कैंग मरने के कगार पर होता है बिकॉज ऑफ उस ओल्ड टाइम एरा को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान रेवोना गलती से एलाइथ को रिलीज कर देती है और एलाइथ कैंग के टेम्पोरल एम्पायर को खत्म करने की धमकी देता है। और उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अपने आने वाले एलाइथ के वीडियो में बताऊंगी। तो हाँ, अब आते हैं रेवोना पर, जो कि बहुत ही चालाकी से सिल्वी को और साथ ही हमें भी ये बताकर उल्लू बना देती है कि वो भी नहीं जानती कि टीवी के पीछे कौन है और सिल्वी की टीवी को खत्म करने वाले मिशन पर वो भी सिल्वी के साथ है। पर दरअसल रेवोना गार्ड्स को बुलाने का इशारा कर देती है मिस मिनट को और गार्ड्स के आने तक सिल्वी को अपने बातों पर उलझाए रखने की कोशिश करती है। वैसे सिल्वी से झूठ कहने के बाद जब हंटर B-15 से बात करने के बाद से रेवोना को भी यही बात डिस्टर्ब करने लगती है कि आखिर कौन है टीवी के पीछे और क्यों हर बार माइंडलेस एंड्रॉइड्स के साथ ही टाइम कीपर्स की तरह सोचकर रेवोना मीटअप करती रहती है। एंड देन बाद में मिस मिनट को टीवी के फॉर्मेशन के बारे में फाइल्स को निकलवाने के लिए भी कहती है। और जो अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स है सो क्या पता हो सकता है कि यही वाली रेवोना को ही जब टीवी के फॉर्मेशन के बारे में पता चले और टेम्पेट से उन हर एक ओल्ड टाइम्स के लोकेशंस में जाकर इन्वेस्टिगेशन करे, तभी रेवोना को सब कुछ याद तो आ जाएगा ही कैंग के बारे में, पर उसी वक्त गलती से इसी एलाइथ को भी रिलीज कर दे और कैंग के टेम्पोरल एम्पायर पर भी खुद कब्जा कर ले। वैसे अब देखते हैं लास्ट फाइनल एपिसोड बचा है उसमें भी क्या क्या कवर अप हो पाता है। सो अब फाइनली जब सिल्वी को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस स्टफ रेवोना कर रही है एंड देन गार्ड्स को आते हुए देखती है, तब सिल्वी शायद अपने किड सिल्वी जिस तरह से छुप जाती होगी उसी तरह छुप जाती है। एंड देन सिल्वी को रेवोना जब सिल्वी के अपने बिटर पास्ट लाइफ के मोमेंट्स को याद दिलाती है तब सिल्वी बहुत ही हेल्पलेस होकर खुद को ही प्रून कर लेती है, यही सोचकर कि कहीं ना कहीं तो वो प्रून होने के बाद जाएगी या फिर लोकी के प्रूनिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाएगी एंड देन वहीं से फिर से टीवी को बर्बाद करने की वे आउट निकालेगी। इवेंट नंबर 3, चारों लोकीज के साथ हमारे वाले लोकी की वॉइड वाली जगह की डिस्कवरी। एंड देन जब फिर से सीन शिफ्ट होता है लोकी के प्रून वाली लोकेशन वॉइड पर, देन वहाँ हमारा लोकी कंफ्यूज्ड होकर दूसरे वाले लोकीज के साथ साथ चल तो देता है, पर हमारे लोकी की तो एलाइथ से ज्यादा फिक्र सिल्वी की रहती है, इसीलिए वो पूछता रहता है कि आखिर चल क्या रहा है और प्लानिंग क्या है आगे की, क्योंकि उसे तो फिर से टीवी जाना है सिल्वी को हेल्प करने, टीवी को बर्बाद करने। पर इतनी ज्यादा लोकी की चपर चपर वाली बातें करने पर किड लोकी हमारे लोकी को चुप रहने को कहता है, नहीं तो एलाइथ की अगर उन पर नजर पड़ जाती देन अकॉर्डिंग टू द क्लासिक लोकी वो सारे के सारे एलाइथ के लिए नाश्ता बन जाते। सो एनी हाउ ये सारे लोकी हमारे वाले लोकी को एक बंकर में ले जाते हैं जहाँ का मालिक खुद किड लोकी रहता है और ये बंकर का इंटीरियर वैसे देखने में एक बॉलिंग क्लब लगती है एंड ऑब्वियसली इंस्पिरेशन यहाँ इस ईस्टर एग पॉलीबियस आर्केड गेम से ही मिलती है। इवेंट नंबर 4, पांचों लोकी की निक्सिस इवेंट्स वाली स्टोरीज। सो अब यहाँ पांचों लोकी मिलकर अपने अपने निक्सिस इवेंट्स के बारे में स्टोरीज बताते हैं, जहाँ रास्ते में ही जाते जाते किड लोकी अपनी निक्सिस इवेंट के बारे में कहता है कि उसने थॉर को मारा है। पर दोस्तों किड लोकी तो एक्चुअली में थॉर से बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स एक बार सर्पेंट और थॉर की फाइट में थॉर की डेथ हो जाती है एंड देन थॉर के डेथ को लेकर किड लोकी को बहुत ज्यादा गिल्ट रहता है कि उसी की वजह से आज थॉर की डेथ हो गई एंड देन उसके बाद से ही किड लोकी को थॉर की डेथ वाली नाइटमेयर्स भी आते हैं। एंड देन बंकर में आने से पहले यहाँ नीचे हमने थॉर वाली फ्रॉग वर्जन देखी है। वैसे कॉमिक्स में 2 फ्रॉग वर्जन है, एक है साइमन वॉल्टरसन जो कि एक कॉलेज फुटबॉल स्टार होता है और उसे एक विच ने कर्स देकर फ्रॉग बना देती है, पर लास्ट में साइमन थ्रॉग भी अपने बैटल जर्नीज के बाद वर्दी ऑफ म्योनिर हो जाता है और एक दूसरे रियलिटी वर्जन में लोकी थॉर को फ्रॉग में बदल देता है। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बाद में ये फ्रॉग थॉर दोबारा कभी थॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और इसीलिए इस वाले थॉर फ्रॉग की निक्सिस इवेंट यही बन जाती है कि उसे फ्रॉग से थॉर बनना था पर नहीं बन पाया और इसीलिए टीवी वाले थॉर वाले फ्रॉग को एक बॉटल में रखकर और हैमर के साथ प्रून कर देती है। और इसी फ्रॉग के स्टोरी को जानने के लिए ही कॉमिक के रेफरेंस के बारे में यहाँ एक ईस्टर एग की तरह ही हिंट दिया गया है।
और अब यहाँ अगर आप गौर से देखोगे देन थ्रॉग के आसपास बहुत सारे प्लेट्स पड़ी है और इस वाले सीन में प्लेटों का पहाड़ बना है। सो इससे ये भी पता चलता है कि सही में सिर्फ वेरिएंट्स नहीं बल्कि टीवी के सारे एम्प्लॉयज भी अपना खाना खाकर सारे के सारे प्लेट्स यहीं डंप कर देते होंगे। खैर, और अब बंकर में आने के बाद बोस्टफुल लोकी अपने निक्सस इवेंट के बारे में बताता है कि उसने आयरन मैन और कैप्टन मैन को मार दिया था और उसके बदले में उसे इन्फिनिटी स्टोन्स मिले थे। सो अब जब ये बोस्टफुल लोकी की कैरेक्टर है जो कि बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलने की उसे आदत है, देन उसके नेक्सस इवेंट की स्टोरी पर बिलीव हम कैसे करें। एंड देन उसके बाद क्लासिक लोकी कहते हैं कि उन्होंने थैनोस के हाथों अपनी मौत से बचने के लिए खुद की ही इतनी कमाल की आउटकास्ट कंजर करते हैं कि खुद थैनोस को भी बिलीव हो गया था कि क्लासिक लोकी मर चुके हैं। और उसके बाद ये क्लासिक लोकी दूसरे प्लेनेट में जाकर बहुत सालों अकेले में बिताने के बाद जब उन्होंने अपने भाई थॉर को इतना ज्यादा मिस किया कि वो जब फाइनली बाहर निकले तब टीवी उन्हें जाकर पकड़ लेती है। अब शायद पॉसिबल है कि क्लासिक लोकी ने यहाँ खुद को लोनली कर अकेले रहने पर अपने भाई थॉर को मिस करने पर ही उनकी नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाती है, बिकॉज एक ओरिजिनल लोकी कभी भी अकेला नहीं रह सकता और ना ही थॉर को मिस कर सकता है, बिकॉज लोकी हमेशा से ही थॉर को हेट करता है और हेट करता रहेगा और हमेशा सबकी अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ मिस्चीव्स करता रहेगा और इसीलिए ही लोकी द गॉड ऑफ मिस्चिफ कहलाता है। और अब एक और एडिशन एलिगेटर लोकी की नेक्सस इवेंट की कहानी बोस्टफुल लोकी सुनाता है कि कैसे एलिगेटर लोकी ने गलती से अपने पड़ोसी के बिल्ली को ही खा लेता है और इसीलिए उसकी नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाती है। वैसे स्टोरी जब फिर से यहाँ बोस्टफुल लोकी सुनाता है देन अगेन वही कि बोस्टफुल के बातों पर यकीन कैसे करे, पर अगर यकीन कर भी ले देन मार्वल में कैट्स के किस्से बहुत सारे हैं, अब उनमें से किसे एलिगेटर लोकी खा लिया होगा क्या पता। बट इफ आई गेस देन शायद हो सकता है कि एलिगेटर लोकी ने टीवीए की पेपर वर्क के क्लर्क के कैट को खा लिया होगा या फिर फ्लर्किंग कैट को जिसका टेजरेट को निगलने का एक बहुत बड़ा स्टोरी रहता है और शायद इसीलिए भी नेक्सस इवेंट हो जाती है, या फिर स्पाइडरमैन की कैट भी हो सकती है। और अब कैट से याद आया ये वाली थैनोस कॉप्टर की ईस्टर एग, जहां थैनोस की अल्टरनेट रियलिटी वर्जन इस अर्थ 616 में ही थैनोस कॉस्मिक क्यूब को लेने डेडपूल को हायर करता है एंड देन थैनोस कॉस्मिक क्यूब को लेने इसी कॉप्टर से ही जाता है एंड देन किसी दूसरे अल्टरनेट रियलिटी वर्जन में थैनोस हेलकैट को अपने कॉप्टर से अटैक करता है उससे कॉस्मिक क्यूब लेने। इवेंट नंबर 5, लोकी का खुद के ही वर्जन्स को मारपीट करते देख शर्मिंदा होना। सो यहाँ जब लोकी एलाइथ को मारने के लिए चारों लोकीज को मोटिवेट करता है और फीमेल लोकी सिल्वी के बारे में भी बताता है, पर कोई भी हमारे वाले लोकी का साथ नहीं देता बल्कि हंसी उड़ाते हैं। और उसी वक्त जब लोकी अकेले ही एलाइथ से लड़ने निकलता है और तभी यहाँ दिखता है एक और ईस्टर एग हिंदी में लिखे एक अक्षर स्वरमाला की एंड देन उसके बाद हमारे लोकी का सामना होता है प्रेसिडेंट लोकी से। वैसे इस वाले प्रेसिडेंट लोकी की तो नेक्सस इवेंट नहीं पता, पर हो सकता है इसी प्रेसिडेंट लोकी ने ही थॉर को फ्रॉग में कन्वर्ट किया होगा। और अब यहाँ प्रेसिडेंट लोकी पड़ा है किड लोकी के थ्रोन को हड़पने और इसी थ्रोन के डील को लेकर प्रेसिडेंट लोकी और बोस्टफुल लोकी के बीच में धोखाधड़ी वाली राइवल क्रिएट हो जाती है। और इसी बीच हमें लोकी की एक और वेरिएंट दिखता है जिसे टीवी में मोबियस ने दिखाया था, पर इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है लोकी का हमेशा सही खुद के ही एलाइज के पीठ पर छुरा भौंकना और सिर्फ थ्रोन और सत्ता पाने की लालच में अपनों का ही कत्लेआम करना। और इसी बोस्टफुल लोकी वर्सेस प्रेसिडेंट लोकी मारपीट के सीन को देखने के बाद बाकी के चारों लोकी, क्लासिक लोकी, किड लोकी, एलिगेटर लोकी और हमारा वाला लोकी पोर्टल खुलकर खुद को बंकर के बाहर ले आते हैं और बहुत ही अफसोस करते हुए कहते हैं कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। देन किड लोकी कहता है कि अगर हम सुधरना चाहे भी तो इसी वजह से हमारी नेक्सस इवेंट हो जाती है। सो शायद अब जाकर किड लोकी के नेक्सस इवेंट के पीछे वाली असली रीजन डिस्क्लोज होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स भी लोकी के यही 3 कैरेक्टर्स ही सबसे अच्छे वाले लोकीज बनते हैं। और रही बात एलिगेटर लोकी का प्रेसिडेंट लोकी के हाथों को काटना, देन ये वाली सीन हमें कुछ बीते हुए पुराने वाले इन सारे कटे हुए हाथों के मेमोरीज को फिर से हरे भरे कर देता है। इवेंट नंबर 6, मोबियस और सिल्वी की मीटअप। तो दोस्तों अब यहाँ सिल्वी भी खुद को प्रूव करने के बाद
वॉइड वाली लोकेशन में आ जाती है और यहाँ वो एलाइट से बचते बचाते अपने इंचेंटमेंट से एलाइट के पार दूसरी वाली लोकेशन को देखने की कोशिश करती है। और तभी सिल्वी को बचाने मोबियस भी एक पिज्जा कार को लेकर आ जाता है और साथ ही बैकग्राउंड में कई सारे ईस्टर एग्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को की ब्रिज द गोल्डन गेट ब्रिज दिखती है और इसी ब्रिज के साथ वैसे तो रॉक्सन ऑयल, आयरन मैन, हल्क, फैंटास्टिक फोर इन सभी के साथ लिंकअप्स रहती है। पर आई थिंक इस ब्रिज की ओरिजिनल ईस्टर एग की हिंट या तो एंटमैन को लेकर है या फिर स्पाइडरमैन को लेकर है। और उसके बाद इजिप्ट के स्फिनिक्स का ईस्टर एग्स प्रोबेबली कैंग को लेकर है। एंड देन अगेन यहाँ सैन फ्रांसिस्को की एक और ब्रिज ओकलैंड बे ब्रिज दिखती है। वैसे ये ब्रिज टीवी के मॉनिटर पर भी मेंशन्ड दिखती है। इवेंट नंबर 7, सिल्वी और लोकी की रीयूनाइट। और अब यहाँ फाइनली सिल्वी लोकी से रीयूनाइट होती है और लोकी अपने फ्यूचर सेल्फ लोकी, किड वर्जन लोकी और एलिगेटर लोकी से मिलवाता है और लोकी कहता है कि वो यहाँ एलाइथ को मारने आया है, पर सिल्वी लोकी के प्लान को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो एलाइथ को इंचेंट करेगी और फिर इस वॉइड के पार वाली डायमेंशन में जाने का रास्ता निकालेगी, क्योंकि उसे लगता है कि एलाइथ जस्ट एक कीपर डॉग है जो कि इस वॉइड के पार वाली डायमेंशन की रक्षा कर रहा है। एंड देन सिल्वी के इस बात पर पहले तो लोकी हंसता है, पर बाद में सभी सिल्वी के प्लान को मान लेते हैं। इवेंट नंबर 8, लोकी का सिल्वी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना और मोबियस का एलिगेटर लोकी पर लोकी ना होने का शक होना। तो अब यहाँ इस सीन में जब हमारा वाला लोकी सिल्वी के साथ बाहर टाइम स्पेंड करता है अकेले, और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि दोनों के दोनों ही जाइंट फ्रॉस्ट होते हुए भी उन्हें ठंड लगती है। एंड देन ये ब्लैंकेट जो कि लोकी के तरह ही ग्रीन है। और यहाँ दोस्तों जब लोकी सिल्वी से कहता है कि वो दोनों बाद में सब कुछ खत्म करने के बाद साथ मिलकर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे, और उसी नोट पर मुझे ऐसा लगता है कि अब इन फ्यूचर मे बी यही लोकी और सिल्वी मिलकर ही ज़ॉम्बीज़ वाली फाइट को अंजाम देंगे थॉर को हराने के लिए। पर हाँ, अब ये वेरिएंट्स और अल्टरनेट रियलिटीज़ के कॉन्सेप्ट के आने के बाद थोड़ा सा ये कह पाना मुश्किल है अभी कि यही वाली लोकी और सिल्वी होते हैं या फिर एक और अल्टरनेट रियलिटी के वर्जन वाले लोकी और सिल्वी। और अब यहाँ मोबियस लोकीस के साथ हैंग आउट करते हुए कहता है कि मैंने लोकीस के सारे वेरिएंट्स की स्टडीज पर्सनली की है, पर एलिगेटर वाले लोकी के बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये लोकी है भी? तभी क्लासिक लोकी कहते हैं कि ये भी हमारी तरह ही ग्रीन है, देन लोकी ही होगा। वैसे दोस्तों है तो ये भी एक न्यू लोकीस में एडिशन बोस्टफुल लोकी की तरह, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस एलिगेटर लोकी का कनेक्शन वॉइड के उस पार वाली जगह से भी हो सकती है। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं आपको लास्ट इवेंट के फैन थ्योरी में बताती हूँ। इवेंट नंबर 9, सिल्वी और लोकी का एक साथ एलाइथ को एन्चेंट करना। अब यहाँ दोस्तों सिल्वी के एलाइथ एन्चेंटमेंट के मिशन पर लोकी कहता है मैं रुकूंगा तुम्हारे साथ, और लोकी के इसी यू गो आई गो वाली लाइन से एकदम ही मुझे टाइटैनिक वाली रोज और जैक वाली सीन को याद दिला देती है, जब रोज भी इसी तरह से ही कुछ जैक से कहती है दैट यू जंप आई जंप। एंड उसके बाद मोबियस टेम्पेस्ट से पोर्टल खोलकर टीवी वापस चला जाता है एक बड़ा सा लोकी को हक करने के बाद, और जाते जाते कहता है कि अब मैं टीवी को जला दूंगा, चिंगारी लगाने के लिए थैंक यू। और सिल्वी को कहता है कि तुम मेरी फेवरेट हो। और फिर साइड बाय साइड किड लोकी और क्लासिक लोकी कहते हैं कि उन्हें यहीं रहना है, और वो चले जाने वाले ही होते हैं कि क्लासिक लोकी पीछे मुड़कर रुक जाते हैं और शायद सिल्वी और हमारे वाले लोकी के एलाइथ को एन्चेंट करने वाले प्लानिंग को एग्जीक्यूट होते हुए देखना चाहते थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्लासिक लोकी को अपने सुप्रीम आउटकास्ट वाली माहिरता दिखाने का मौका यहाँ इससे अच्छा नहीं मिल पाता, इसीलिए वो रुक जाते हैं कि अब जब उनकी आधी जिंदगी बीत ही चुकी है और अब बुढ़ापा आने के बाद भी क्लासिक लोकी को अपना ग्लोरियस पर्पस को पूरा करने का मौका मिला नहीं, देन अब यही मौका है अपने ही यंगर वर्जन लोकी को अपने अच्छाई वाले ग्लोरियस पर्पस को पूरा करने में हेल्प करने की। और इसीलिए फाइनली क्लासिक लोकी आ जाते हैं सिल्वी और लोकी को हेल्प करने, और एलाइथ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्लासिक लोकी पूरी की पूरी एस्गार्ड की पैलेस को ही बना देते हैं विथ रेनबो बाइफ्रोस्ट के साथ। अब वैसे क्लासिक लोकी चाहे तो कुछ और भी बना पाते, कोई ड्रैगन या गॉडजिला टाइप जो एलाइथ के साथ फाइट कर पाता, बट क्लासिक लोकी शायद इतने साल अकेले रहने के बाद अपने एस्गार्ड को बहुत मिस करते होंगे, इसलिए वो यही एस्गार्ड की पैलेस को ही आउटकास्ट कर देते हैं।
एंड देन फाइनली एक बड़ी हंसी के साथ हेलाइट के हाथों मारे जाते हैं। अब वैसे क्लासिक लोकी तो है ही आउटकास्ट के मास्टर, सो सच में मारे जाते हैं या फिर अगेन कोई आउटकास्ट वाली जादूईगरी का कमाल दिखाते हैं, क्या पता। पर जिस तरह से क्लासिक लोकी की हॉर्न हेलमेट नीचे गिरती है, सच कहूँ तो रिचर्ड ई ग्रैंट की इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाली लोकी के आउटफिट को पहनकर भी जिस तरह से द लेवल वाली बेहतरीन और एक्सीलेंस एक्टिंग करी है, सच में इस सैक्रिफाइस वाली सीन को देखकर बहुत बुरा लगा। इवेंट नंबर 10, सिल्वी की इंचेंटेड विजन वाली प्लेस। अब शायद वॉइड वाली जर्नी का तो पता नहीं, पर अब इस वाली प्लेस को देखकर एपिसोड के नाम को फील हो जाता है कि आखिर जर्नी इनटू मिस्ट्री तो अब स्टार्ट होगी। वैसे जर्नी इनटू मिस्ट्री एक्चुअली में एक कॉमिक बुक की सीरीज भी होती है, जहां फर्स्ट टाइम के लिए थॉर और लोकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब वैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वॉइड के उस पार शायद कैंग है या फिर कैंग की क्रोनोपोलिस होगी और अब कैंग के साथ मीटअप होगी। सो शायद हाँ, ये भी हो सकता है, पर मेरी स्पेकुलेशंस कहती है कि ये वाली जगह डॉक्टर डूम की कैसल डूमस्टेड भी हो सकती है। और क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में बहुत सारे बुक्स हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि यहाँ या तो कैंग का ही दूसरा वर्जन इमॉर्टस या किड इमॉर्टस हो सकता है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ कभी थे डॉक्टर डूम के साथ की कैसल में। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉमिक ये शायद अल्टरनेट रियलिटी वर्जन ऑफ बैटलफील्ड अर्थ 15513 की बात है, जहां डॉक्टर डूम का कैसल डूमस्टेड एक बैटल वर्ल्ड की कैपिटल होती है और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एक जज की तरह अपना कोर्ट चलाते थे डॉक्टर डूम और थॉर कॉर्प्स के सुपरविजन में। पर एक दिन यग्ड्रासिल वाली ट्री के रूट्स डूम कैसल में से निकली और तब कैसल डूम को गार्ड करने के लिए गैलेक्टस भी आया और फिर मॉलिक्यूल मैन के एक्सप्लोड होने के बाद अर्थ 15513 या ऐसे ही किसी और अल्टरनेट रियलिटी वाली अर्थ की पूरी प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाती है और तभी शायद हम एक डिस्ट्रॉयड प्लैनेट को भी लोकी के फर्स्ट एपिसोड से हर एक ट्रेलर में भी देख रहे हैं। पर अब इन सारी सस्पेंस वाली मिस्ट्रीज अब फाइनल एपिसोड में अनफोल्ड होते हुए देखने को मिलेगा। और वैसे किसी अल्टरनेट रियलिटी वर्जन में इसी डूम कैसल के बाहर चारों तरफ एलिगेटर्स भी होते हैं, तो अब शायद हो सकता है कि एलिगेटर लोकी की वेरिएंट हो ही ना हो और डूम कैसल के कैसल वाली एलिगेटर हो, जिसे क्लासिक लोकी सिर्फ ग्रीन देखने की वजह से ही लोकी समझ लेते हैं। और दोस्तों एक और बात अगर आपको याद हो तो एपिसोड 4 में सिल्वी के टाइम कीपर्स को मारने से पहले टाइम कीपर सिल्वी से जब ये रिवील करती है कि सिल्वी भी उनकी ही एक बच्ची है जिसे टाइम कीपर्स ने खुद बनाया है, देन जैसे कि ऑलरेडी मैंने एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 के ट्रेलर ब्रेकडाउन की वीडियो में इस वाले क्लिप के बारे में बात करी थी और इसमें मेंशन किया था कि आखिर ये वाला शख्स कौन हो सकता है। शायद ये सिल्वी या फिर किड लोकी हो या फिर यंग सिल्वी और सिल्वी की वेरिएंट हो। तो दोस्तों अब किड लोकी के आउटफिट को देखने के बाद ये तो क्लियर है कि ये किड लोकी नहीं हो सकता। देन क्या ये हमारी वाली सिल्वी है या फिर सिल्वी की टाइम कीपर वाली वेरिएंट? बिकॉज अगर आप गौर करोगे देन पीछे इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आपको टीवी वाली पावर नलिफाइंग कॉलर्स आपको दिख जाएंगी। सो अब आगे की कहानी और डायरेक्टर की ट्विस्ट और टर्न्स को देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज देखा जाए तो इस एपिसोड 5 की प्लॉट स्टोरी ज़्यादा कुछ कॉमिक बेस्ड नहीं था। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है, सिल्वी वर्सेस सिल्वी होता है या फिर ये भी कोई सिल्वी की बैक स्टोरी वाली कहानी के पन्ने होने वाले हैं जिसे अब लोकी और सिल्वी दोनों एक साथ मिलकर पलटेंगे, और या फिर एक अनएक्सपेक्टेड विलन की एंट्री होने वाली है जिसके साथ अब हमारी प्रेजेंट वाली सिल्वी की फाइट होने वाली है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो अब दोस्तों बस यही थी मेरी एपिसोड 5 की ब्रेकडाउन विद माय फैन थ्योरीज। और हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ईस्टर एग्स जो मैंने इस वीडियो में कवर अप नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ इस एपिसोड की ईस्टर एग्स को लेकर ही एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द ही बनाने वाली हूँ। सो यस, फिलहाल के लिए आई होप कि आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ इट इज़ यस देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्रेकडाउन वाली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन MCU स्टोरीज।